हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त वो व्यूअर्स जो एक बहुत ही अद्भुत, सुहानी, चमचमाती, मधुर सफ़र पर मुझ दिनेश खुल्लर के साथ निकले हैं। समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, आप सभी का मैं दिनेश खुल्लर अपने हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ और आप जी को नमन करता हूँ। फियस, हम जिस सफ़र पर निकले हैं वो सफ़र हमें जीवन की वो मंजिल दिलाएगा वियस, जिसकी शायद हमने जिसके ऊपर कभी विचार भी नहीं किया था। अगर हम अपने जीवन में इन चीज़ों को अपना लेते हैं तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। यस, ये अद्भुत कक्षा का नाम है व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यस, पर्सनैलिटी इंसान की सबसे बड़ी चीज होती है। वो शारीरिक पर्सनैलिटी की बात नहीं है, वो आंतरिक रूप से भी हमें सुंदर होना है, पवित्र बनना है, नेक बनना है। यह हमें जो है एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक यूनिक व्यक्तित्व के रूप में उभरना है। वो तारा बनना है जो करोड़ों तारों के अंदर भी अलग से चमचमाता है। एक यूनिक व्यक्तित्व हमेशा सबको अपनी ओर खींच लेता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आरंभ करते हैं आज की यूनिक कक्षा को। व्यूअर्स, मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में बहुत सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ। व्यूअर्स, अभी हमने रिसेंटली एटिकेट्स के बारे में डिटेल में जानकारी ली। उसके बाद हमारा सेकंड बिंदु जो चल रहा है वो है डिसिप्लिन का, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर। उसमें मैंने आपको कॉमन डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, स्टूडेंट डिसिप्लिन, बिजनेस मैन के लिए कौन कौन से डिसिप्लिन होने चाहिए, उन सब के बारे में डिटेल चर्चा की। वियस, आज का जो डिसिप्लिन वर्ग है वो है होम डिसिप्लिन। तो वियस, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होना घर से ही आरंभ होता है। इसलिए हमें अपने घर में भी अनुशासन का पालन करना चाहिए। बच्चे घर से ही अच्छे संस्कार लेते हैं जिसका असर दूरगामी होता है। तो चलिए जानते हैं घर के डिसिप्लिन किस प्रकार के होने चाहिए। यस, इसमें सबसे पहला है विकल्प तलाशें। यानी ज़्यादातर माता पिता बच्चों को यह बताते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है, लेकिन बजाय इसके कि उनको केवल गलती बताई जाए, उनको ये भी बताया जाए कि इन गलतियों को कैसे सुधारना है, किस तरह से ठीक करना है, इसके लिए और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं ताकि उनकी सोच विकसित हो पाए। सीखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों को डांट फटकार कर किसी कार्य से मना करने से वे मान तो जाते हैं, लेकिन इस तरह से वे हार मानना सीखते हैं, न कि स्वीकार करना। उन्हें गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित कीजिए। अच्छे कामों की उनकी प्रशंसा कीजिए। उनकी छोटी छोटी अच्छी बातें जैसे लाइट बंद करना या चीज़ों को सही जगह रखना को सराहें और उनकी इन आदतों की तारीफ कीजिए। वे अगली बार उसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करेंगे। व्यस,
न मारे न लालच दे। डांट लगाने से कोई नुकसान नहीं, लेकिन हाथ उठाना किसी भी उम्र के बच्चे के लिए सही नहीं है। डांटते समय भी माहौल और शब्दों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। नियमित रहें। आप किस मामले में अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं, यह पहले ही स्पष्ट कर दें। यह बताने के अपने तरीकों पर कायम रहें। अपनी उम्मीदों और अनुशासन के प्रति एक समान रवैया रखें। लोगों से मिलना जुलना। कई बच्चे अजनबी लोगों से शर्माते हैं। अपनी असहजता को छिपाने के लिए वे आंख मिलाने और अभिवादन करने से भी बचते हैं। अपने बच्चों को बड़ों से कैसे पेश आना है और किस प्रकार से बातचीत करनी है, चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों, अभिभावक हों या कोई और दूसरा व्यक्ति, ये उनको प्रॉपर ढंग से आरंभ से ही सिखाना आरंभ कर दीजिए। बड़ों का सम्मान करना। फिर चाहे बात सहायता करने की हो, बड़ों के बीच न बोलने और बोलते वक्त अपनी बारी का इंतजार करने की हो, शुरू से ही घर के बड़ों के साथ इन नियमों का पालन करने के लिए कहें, ताकि वह उनकी आदत में शामिल हो जाए। दूसरों के स्पेस का ख्याल रखना। निजी और सार्वजनिक दोनों ही जगहों पर एक दूसरे के स्पेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को इसका सम्मान करना सिखाएं। उदाहरण के लिए, किसी के कमरे में प्रवेश करने से पहले खटखटाना न भूलें, या फिर जब सार्वजनिक जगहों पर हो तो दूसरों के लिए रास्ता छोड़ें। इजाज़त लेना। बच्चों को दूसरों की चीज़ें छूने या इस्तेमाल करने से पहले उनकी इजाज़त लेना सिखाएं। उदाहरण के साथ उन्हें समझाएं, किसी के घर में जाने पर खाने का सामान लेने के लिए रेफ्रिजरेटर से सीधे सामान निकालने से पहले एक बार ज़रूर पूछें। शेयर करना। बच्चों में यह आदत शेयर कीजिए कि अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ भी वो शेयर करें। घर में छोटी छोटी चीज़ों को साझा करने से शुरुआत कीजिए। बच्चों के साथ समय बिताना। आज के समय में प्राय देखने में आता है कि माता पिता बहुत व्यस्त होने के कारण अपने बच्चों को प्रॉपर समय नहीं दे पाते, जिसका असर बच्चों के भविष्य पर बहुत गलत पड़ता है। हमें चाहिए अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर बच्चों से बातचीत करें, उनके साथ खेलें। बच्चों के सामने माता पिता को कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों का पढ़ाई व खेलने का समय तय होना, जिसका माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चे के लिए जैसे पढ़ाई जरूरी है, वैसे खेलना भी जरूरी है। तो ये दोनों में संतुलन बनाए रखने का तरीका बच्चों को सिखाना, ये पेरेंट का कर्तव्य है। माता पिता को बच्चों के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। बच्चों को अपने पास बैठा दिन में एक बार जरूर प्यार व दुलार दीजिए और उनकी फीलिंग को समझिए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये थी कुछ बातें जो कि हमें परिवार में बनाकर रखनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छे व्यक्तित्व को जन्म दे पाए। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज के मोटिवेशन विषय को समझने के लिए। आज का मोटिवेशन भी एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन है व्यूअर्स, जो कि ऊंची सोच को दिखाता है। तो व्यूअर्स, एक नौजवान सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। तभी उधर से एक सज्जन निकले। उस नौजवान ने उनसे भी कुछ देने का आग्रह किया। सज्जन ने उसे गौर से देखा और फिर बोले, क्यों भाई, तुम तो एकदम स्वस्थ नजर आते हो, तुम भी क्यों मांग रहे हो? नौजवान ने कहा, महाशय, पहले मेरा अपना कारोबार था, किंतु उसमें मुझे इतना घाटा हो गया कि भीख मांगने की नौबत आ गई। उसकी बात को सुनकर सज्जन बोले, अच्छा यह बताओ, क्या तुम फिर से व्यापार शुरू कर सकते हो? युवक ने कहा, क्यों नहीं, घाटा उठाने के बाद मुझे व्यापार की बारीकियां का ज्ञान हो चुका है।
सज्जन उसे अपने घर ले गए, कुछ धन दिया। नौजवान ने एक बार फिर व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति संवर गई। एक दिन वह उस सज्जन के पास गया और पैसा लौटाते हुए कहा, मैंने आप जैसा व्यक्ति नहीं देखा जो एक भिखारी पर भी भरोसा कर सकता है। सज्जन बोले, यहीं पर तो हम चूक जाते हैं। हम अपने से नीचे के लोगों को किसी लायक नहीं समझते, जबकि उनमें और हम में फ़र्क यही होता है कि हमें कुछ करने के अवसर मिल चुके होते हैं और वे ऐसे अवसर तलाश करते रहते हैं। यह सज्जन और कोई नहीं, ईश्वरचंद विद्यासागर थे, जिनकी ऊंची सोच हमें ऐसे लोगों की मदद करने की प्रेरणा देती है जो कर्म करना चाहते हैं किंतु किसी कारणवश उन्हें उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। इस वजह से उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। ऐसे प्रतिभावानों की मदद करने के से उनका जीवन भी संवर जाता है और समाज की प्रगति भी सुनिश्चित हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो कितनी ऊंची सोच थी विद्यासागर जी की। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के पर यकीन किया जिसके पर कोई भी आज के समय पर यकीन नहीं करना चाहेगा। उन्होंने उसको घर ले जाकर उन नौजवान को पैसा दिया और उसका व्यापार आरंभ कराया, और व्यापार आरंभ करने से वो फिर से उसकी ज़िंदगी संवर गई, फिर से उसका पुष्प जीवन का खिल गया यश, और उसको ऊंचा उठा दिया गया। इसी प्रकार से हमारे पास भी अगर कोई ऐसा आता है व्यक्ति जो कि हम समझते हैं कि वो कुछ कर सकता है जीवन के अंदर और स्वस्थ है, तो उसको हमें इसी प्रकार से ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए व्यूअर्स। हम सभी का ये कर्तव्य है कि अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है तो हम दूसरे की मदद करें और उसके जीवन को भी निखार दें। व्यूअर्स, यही एक ऊंची सोच का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है व्यूअर्स। हमें अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, ताकि हर कोई कहे व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं दिनेश खुल्लर आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल मैं आप जी को फिर मिलूँगा नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझको इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।